पंजाब के जालंधर में पूर्व विधायक और बीजेपी के वरिष्ठ नेता मनोरंजन कालिया के घर पर हमला हुआ। ग्रेनेड अटैक की आशंका व्यक्त की जा रही है। एनआईए की टीम जांच कर रही है। आशंका है कि यह आतंकवादी हमला हो सकता है। अभी पता नहीं चला कि बॉम्ब था या कोई और विस्फोटक। यह घटना जालंधर में शास्त्री मार्केट चौक पर देर रात की है। ऐसा कहा जा रहा है कि रात को करीब 12:30 बजे से 1 बजे के बीच मनोरंजन कालिया के घर पर धमाका हुआ। कालिया का घर पुलिस थाने से महज 100 मीटर की दूरी पर है, जहां वारदात को अंजाम दिया गया। फिलहाल हमले में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। ग्रेनेड अटैक से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। बीजेपी नेता के घर पर हमले की खबर मिलते ही पुलिस पहुंची। फिलहाल सीसीटीवी फुटेज की जांच हो रही है। आरोपियों का रूट खंगाला जा रहा है। ग्रेनेड अटैक है या कुछ और, इस पर फॉरेंसिक्स टीमें जांच कर रही हैं। ये जो ई रिक्शा आप देख रहे हैं, ये ई रिक्शा से ये आरोपी आए और घर पर हमला किया है इन्होंने। देखिए एक बार फिर से ये ई रिक्शा आती है। अब आप अपने आगे देखिए, दूर जाकर जब रिक्शा आंख से ओझल होने वाली होती है तब धमाका होता है। पुलिस क्या कह रही है सुनिए। सर कोई सीसीटीवी आई सामने सर ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਲਾਸਟ ਉੱਪਰ ਹੋਇਆ, ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਇਆ? ਬਾਹਰ ਕੁਝ ਫਟਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਘਰ ਚ ਹੋਇਆ ਸਰ ਬਲਾਸਟ? ਸਰ ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਹੋਇਆ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਲੀਆ ਜੀ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਐਕਚੁਅਲ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਸਰ ਥਾਣੇ ਦੀ ਕੁਝ ਦੂਰੀ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣਾ ਗਨਮੈਨ ਭੇਜਿਆ। ਫੋरेंसिक टीम आ रही है, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ क्लियर होगा। असीम बस्सी हमारे संवाददाता इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। असीम, कौन हो सकते हैं, क्या अंदाजा लगाया जा रहा है? जी, मैं आपको बता दूं कि ये जो ग्रेनेड लॉबिंग का ट्रेंड है, ये पंजाब में पिछले 4-5 महीने से लगातार चल रहा है। पहले पुलिस स्टेशन को टारगेट किया जाता था, पुलिस चौकीज को किया जाता था, अमृतसर में एक मंदिर को किया गया, और आज रात को जो है मनोरंजन कालिया, जो कि फॉर्मर मिनिस्टर रहे हैं, बीजेपी के सीनियर लीडर हैं, हम उनके घर पे भी गए थे और किस तरह उनके जो वरांडा है घर के अंदर ग्रेनेड लॉब हुआ, उनकी गाड़ी का नुकसान हुआ, बाइक का हुआ, और पूरा जो एक डोर पैनल था वो उखड़ गया। सीसीटीवी एक्सक्लूसिवली ब्रेक किया था हम लोगों ने, और उसमें साफ नजर आता है कि ई रिक्शा में कुछ लोग आते हैं, ई रिक्शा यू टर्न लेता है और वो ग्रेनेड लॉक कर देता है। हालांकि अभी पुलिस ने इस पे टाइट लिप्ड है, लेकिन एक चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है पुलिस हेडक्वार्टर में स्पेशल डीजीपी अर्पित शुक्ला ने 2:30 बजे। तो यही अंदेशा लगाया जा रहा है कि पुलिस ने शायद ये केस क्रैक किया है और कुछ संदिग्ध लोगों को पकड़ा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि हालांकि जो पुलिस स्टेशन पे भी ग्रेनेड अटैक होते थे उसमें भी लोग अरेस्ट हुए, लेकिन ये सिलसिला रुक नहीं रहा है। पिछले दिनों पटियाला में भी हुआ और आज यहाँ पर भी हो गया। सो लॉ एंड ऑर्डर अंडर स्कैनर है, और बीजेपी की टॉप ब्रास जो है, चाहे वो बीजेपी स्टेट प्रेसिडेंट सुनील जाखड़ हों, रवनीत बिट्टू हों, सभी यहाँ पहुंचे। उन्होंने जो है आड़े हाथों लिया पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार को कि लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने में विफल है। हाँ, कौन ये लोग हैं, क्या इनका मंतव्य था और किसने, वो मुझे लगता है कि कुछ टाइम में क्लियर होगा, क्योंकि पुलिस फिलहाल अभी इसमें कुछ नहीं बोल रही है। लेकिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है चंडीगढ़ में, मुझे लगता है उसके बाद चीजें और क्लियर हो जाएंगी। जी हाँ, बहुत धन्यवाद असीम बस्सी हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे हैं। ये वो ई रिक्शा है, सीसीटीवी फुटेज जो हम आपको दिखा रहे हैं। मनोरंजन कालिया पूर्व मंत्री, बीजेपी के नेता, जिनके घर पर हमला हुआ है, और ई रिक्शा में आए हमलावरों ने ये हमला किया। पुलिस अब जांच कर रही है। तो ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, कुछ टुकड़े पड़े हुए घर के अंदर मिल रहे हैं, और ये तीसरा वो ई रिक्शा से आकर हमला किया है। ग्रेनेड अटैक हो सकता है। ये घर के बरामदे के अंदर जो कार खड़ी है उसे नुकसान पहुंचा है, उसके शीशे टूट गए हैं, काफ़ी नुकसान हुआ है। और ये देखिए, गड्ढा तक हो गया है वहाँ पर जहाँ ये ग्रेनेड गिरा। ये हालांकि अभी ये तय नहीं है कि ग्रेनेड है या नहीं, लेकिन ये कहा जा रहा है कि ये ग्रेनेड हमला हो सकता है। लेकिन क्या ये आतंकवादी हमला भी है या कुछ और? मनोरंजन कालिया बीजेपी के नेता क्या कह रहे हैं, ये भी सुनिए। हमारे साथ काली जी हैं। काली साहब, ग्रेनेड अटैक्स लगातार पंजाब में हुए, पुलिस स्टेशन पे हुए, पुलिस चौकियों पे हुए, लेकिन कल रात को आपके रेजिडेंस में ग्रेनेड लॉब किया गया है। एक कैसी घटना हुई, क्या आपने ऑब्जर्व किया, क्या हुआ था? देखिए, मैं तो सो रहा था, 1 बजे था। मैं लगभग सुबह चंडीगढ़ गया हुआ था, तो 8:30-9 बजे आया, खाना खाया, सो गए। तो फिर यह है कि ब्लास्ट हुआ, तो मैंने सोचा कि भाई ये ट्रांसफार्मर है यहाँ लगा हुआ इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का, तो मैंने कहा वहाँ जो शट डाउन हुआ है, मुझे लगा। फिर इतना ट्रेमर ज़्यादा था, फिर मैंने कहा शायद कभी आकाश से जैसे बिजली कड़कती है शायद वो है। फिर मैंने कहा अभी बादल तो आई नहीं, बारिश तो है नहीं। तो इतने में फिर उसके बाद मेरा ड्राइवर आता बताता है कि भी ऐसे ऐसे
वो बॉम्ब अटैक हुआ है। मैं क्या ये कैसे हो सकता है? फिर जाके देखा तो यहाँ जो है बॉम्ब अटैक हुआ है और जो पार्टीशन है हमारे ओपन स्पेस में, तो उसके मतलब है कि स्प्लिंटर्स जो हैं वो किचन तक गए हुए हैं, किचन के शीशे टूट गए, ऊपर जो नेक्सी है मेरे घर की तो उसमें भी शीशे जो हैं वो टूट गए, कार में भी जो है इंटीरियर लगा हुआ है वो भी नई गाड़ी है, सारा नीचे गिर गया और फ्रंट शीशा जो है क्रैक हो गया। तो आपने इमीडिएटली पुलिस को इन्फॉर्म किया, क्योंकि पुलिस आपके घर के बिल्कुल पास पुलिस स्टेशन डिवीजन नंबर 3, तो क्या रिएक्शन था उनका? देखिए ऐसा है, मैंने फ़ोन किया ऑफिसर्स को, किया फ़ोन नहीं उठाया, शायद सो रहे होंगे। तो फिर मैंने अपने गनमैन को कहा कि आप इनको बोला कि भी जाके वहाँ जो इन्फॉर्म कर दो पुलिस को, वो पुलिस आ गई थी उसके बाद। मनोरंजन कालिया यही बीजेपी के नेता हैं, पूर्व मंत्री जिनके घर पर हमला हुआ। उधर बीजेपी के नेताओं ने कहा है कि सरकार यानी कि आम आदमी पार्टी सरकार, भगवंत मान की सरकार सुरक्षा देने में नाकाम है, लगातार हो रहे हैं हमले। और इस पर सुधांशु त्रिवेदी बीजेपी के प्रवक्ता और पंजाब बीजेपी के अध्यक्ष सुनील जाखड़ की बात सुनिए। समस्या बहुत खतरनाक रूप धारण करती जा रही है, जबकि हमारे पंजाब में वरिष्ठ नेता, पंजाब में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन सरकार में मंत्री रहे और 2007 से 2012 तक विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी विधानमंडल दल के नेता रहे। श्री मनोरंजन कालिया जी के घर के ऊपर जिस प्रकार का अटैक हुआ है, ये पंजाब की कानून व्यवस्था को साफ इस रूप में दर्शा रहा है कि अब पंजाब की सरकार पंजाब के लिए एक आपदा बन गई है। पंजाब पुलिस की इंटेलिजेंस भगवंत मान जी ने दिल्ली में कांग्रेस हेडक्वार्टर पे लगा रखी है कि कांग्रेस के लीडर आपस में कुत्ते बिल्लियों की तरह कैसे लड़ रहे हैं। विधानसभा में खड़े होकर कह रहे हैं कि मेरे को इंटेलिजेंस मेरे पास है और मैं इंटेलिजेंस के जरिए मुझे पता है दिल्ली में कांग्रेस की मीटिंग में क्या हुआ। ये इंटेलिजेंस कहाँ थी जब कालिया साहब के घर के ऊपर बम फेंका गया है? और उससे भी बड़ी विडंबना देखिए, कमिश्नर पुलिस जलंधर के बयान जो आए हैं वो कह रही है एक ब्लास्ट जा हुआ है, एक मामूली, वो तो पटाखा है साहब। और भगवंत मान जी के खिलाफ एक नारा लिखा गया फरीदकोट के अंदर, 26 जनवरी का प्रोग्राम छोड़ के भगवंत मान जी मोहाली भाग गए फरीदकोट से। ये वो सरकार है साहब।